हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर टेस्ट है उसका एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फिर जैसा आप सभी ने क्वेश्चन में देखा कि इसमें दिया हुआ है कि जो बेस ऑफ पिरामिड है, जिसमें बेस ऑफ पिरामिड दिया वो एक स्क्वायर दिया है, यानी ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 8 दी हुई है। ठीक है। और फिर इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि इसकी जो स्लैंट एज है जो कि ये होती है, स्लैंट एज जो दी हुई है वो 12 दी हुई है इसमें स्लैंट एज। और फिर बाद में उन्होंने कहा है कि इस पिरामिड को मेल्ट करके एक क्यूब बनाया जाता है जिस क्यूब की लेंथ √7 है और उसकी हाइट कितनी है 1/3 है। तो हमें उसका क्या निकालना है, हमें उसका निकालना है डायगोनल उस क्यूब का जो इसको पिघला के बनाया जा रहा है। तो अब आप देखिए, तो जब हम जैसे कि हम किसी 3D डायमेंशन में इसको पिघला के इसको बनाते हैं तो हम इसका वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अब देखिए मैं बताती हूँ इसके लिए। अब जैसे ही मैंने बताया ये एक स्क्वायर है ना। अब जब ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड 8 दी है, तो इसका डायगोनल हम निकाल सकते हैं। तो इसकी डायगोनल पूरी ये होती है, तो इसकी डायगोनल क्या हो जाएगी, यहाँ से डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड √2 यानी 8√2। देखिए मैंने इसमें फॉर्मूले नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड √2, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कि क्या होता है साइड √2। तो जब साइड √2 होता है तो इसमें साइड कितनी है 8, तो 8√2 हो गया। तो अब ये डायगोनल है, पूरा B से लेके D तक डायगोनल है, लेकिन हमें चाहिए कितना, केवल OB। क्यों OB चाहिए? क्योंकि ये एक जैसे ये स्लैंट एज होती है और ये क्या होता है हाइट होता है और ये बेस होता है। तो हमें बेस मालूम होगा तभी तो हम कर पाएंगे। तो बेस निकालने के लिए मुझे इसका हाफ करना था, तो हाफ किया तो इसका 4√2 आ गया। तो हमें ये पता चल गई कि ये कितनी आई, ये 4√2। अब देखिए ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमने इससे OP निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। तो OP निकाल ली, तो ये OP है। तो हमारी OP क्या आई, जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, देखिए अब वॉल्यूम इन्होंने कहा था कि इस पिरामिड को पिघला के हमें क्यूब बनाना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी ऐसा होता है तो हम इसके वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि हम 128 यानी 128 क्यूब बनाते हैं, तो उनके इक्वल हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इक्वल टू 128 वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देखिए हाइट हमें पता करनी थी, हमें ये पता करनी थी, इस वजह से हमें ये निकालना पड़ा। ये कैसे आता है, जब हमें डायगोनल पता होती तभी तो हमें ये आता, इस वजह से हमने ये सब किया। ओके, तो देखिए 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड कितनी है 8, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। और हाइट कितनी दी हुई है 4√7, तो जो मैंने यहाँ लगा दी 128 वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि L हमें कितना दिया हुआ है क्यूब का √7, हाइट 1/3। आप देख लेना क्वेश्चन में मैंने डाला हुआ है। तो L पता है, हमें H पता है, लेकिन हमें B तो पता ही नहीं है, तो B हमें नहीं पता है, मैंने किया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेस 2 आ जाएगा। अब हमको पूछा था डायगोनल ऑफ क्यूब, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, जब हमने इसमें सारी वैल्यू लगाई ये आया 10/3 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये टेक्स्ट बुक के एक मेंसुरेशन का चैप्टर टेस्ट है 2023 का, ये उसका सॉल्यूशन है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।